एक बार की बात है। लिली नाम की 12वीं कक्षा की एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ पहली मंजिल पर एक आरामदायक घर में रहती थी। लिली को अपनी बालकनी में समय बिताना और अपने आसपास की दुनिया को देखना बहुत पसंद था। एक धूप वाले दिन, जब लिली अपनी बालकनी में खेल रही थी, उसने एक असामान्य दृश्य देखा। एक आदमी एक शानदार हाथी के साथ उनके घर की ओर आ रहा था। लिली की आंखें आश्चर्य और उत्साह से फैल गई। उसने पहले कभी किसी हाथी को करीब से नहीं देखा था और यह हाथी सचमुच बहुत सुंदर था। धीरे धीरे और शालीनता से हाथी लिली के घर की ओर बढ़ गया। हाथी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो उस सौम्य विशालकाय हाथी का मार्गदर्शन करता हुआ प्रतीत हो रहा था। लिली अपनी खुशी रोक नहीं पाई और उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ, जल्दी आओ, बाहर एक हाथी है। लिली की माँ जल्दी से बालकनी में गई और उस शानदार प्राणी को देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गई। वह लिली को देखकर मुस्कुराई और सुझाव दिया कि वे हाथी को कुछ केले दें। साथ में उन्होंने केले का एक गुच्छा उठाया और हाथी की पीठ पर बैठे व्यक्ति को सौंप दिया। बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथी ने केले स्वीकार कर लिए और उन्हें धीरे से लेने के लिए अपनी सूंड तक बढ़ाया। जब हाथी ने स्वादिष्ट फल का स्वाद चखा तो लिली आश्चर्य से देख रही थी। यह एक मनमोहक दृश्य था जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। केले का आनंद लेने के बाद हाथी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। लिली पहले कभी किसी हाथी के इतने करीब नहीं रही थी और उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। उसने इन शानदार प्राणियों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक होकर अपनी माँ पर सवालों की बौछार कर दी। हाथी इतने बड़े क्यों हैं, माँ? वे इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? लिली की माँ अपनी बेटी की जिज्ञासा से आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसे सीखने के लिए इतनी उत्सुक देखकर प्रसन्न हुई। उसने लिली के जिज्ञासु मन को संतुष्ट करने के लिए हाथियों के आकार के बारे में एक कहानी साझा करने का फैसला किया। लिली की माँ ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, हाथी बहुत छोटे और प्यारे हुआ करते थे। वे संतुष्ट थे और भोजन की तलाश में जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। हालांकि अपने छोटे आकार के कारण वे अनजाने में फसलों को नष्ट कर देते थे। वे मानव बस्तियों के आसपास घूमते रहते। इससे लोगों में निराशा और गुस्सा फैल गया। लिली की माँ ने आगे कहा, एक दिन ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से भगवान से एक इच्छा की। उन्होंने हाथियों को बड़ा करने के लिए कहा ताकि वे आसानी से फसलों तक न पहुंच सके। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बढ़े हुए आकार से हाथियों को भी आनंद लेने का मौका मिलेगा। ऊंचे पेड़ों की पत्तियां उन्हें भूखा रहने से रोकती हैं। आश्चर्य की बात है, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, लिली की माँ ने समझाया। उस दिन से हाथियों का आकार बढ़ गया और वे ग्रह पर सबसे बड़े भूमि जानवर बन गए। वे खुश थे। अपने नए कद के साथ वे अब ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच सकते थे और विभिन्न प्रकार की हरियाली का आनंद ले सकते थे। वे अब कभी भूखे नहीं थे। लिली ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसे एहसास हुआ कि हाथियों का आकार लोगों द्वारा बहुत पहले की गई इच्छा का परिणाम था। उसे इन शानदार प्राणियों से जुड़ाव की भावना महसूस हुई। लिली की माँ ने आगे कहा, बदले में लोग, जो इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि उनकी बहुमूल्य फसलें अब नष्ट नहीं होंगी, उन्होंने हाथियों को फल और सब्जियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने दोस्ती का एक विशेष बंधन बनाया। हाथी उनकी दयालुता के लिए आभारी है, जो उनको फल सब्जियां देते थे। लोगों को अपनी मजबूत पीठों पर सवारी की पेशकश करना शुरू कर दिया। लिली की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने खुद को एक हाथी की पीठ पर सवार होकर एक अनोखे दृष्टिकोण से दुनिया की खोज करने की कल्पना की।
उसने इस आकर्षक कहानी के लिए अपनी माँ को धन्यवाद दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लिली का हाथियों के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ता गया। उसने किताबें पढ़ी, वृत्तचित्र देखे और इन सौम्य हाथी के बारे में जितना हो सके सीखा। उसकी जिज्ञासा और उसकी माँ द्वारा साझा की गई कहानी ने उसके लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।